ज़्यादातर लोगों में 5G का बहुत क्रेज़ बना हुआ है। अब जिसके कारण क्या है कि ज़्यादातर जो स्मार्टफ़ोन कंपनी हैं वह अपना 5G स्मार्टफ़ोन लॉन्च कर चुकी हैं। अब फ़ोन में 5G नेटवर्क भले ही ना है, लेकिन 5G का जो स्मार्टफ़ोन है वह आ चुका है। आप 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करिए और आपको आसानी से 5G स्मार्टफ़ोन मिल जाएगा। अभी इस समय क्या है कि जो पूरी दुनिया में 4G की स्पीड के मामले में जो हम लोगों की कंट्री की स्थान है वह 130वें नंबर पे, 134 देशों में 130वें नंबर पे हम लोग का मतलब 4G का स्पीड है। अब इसमें क्या है कि हम लोग औसतन जो हम लोग कंट्री में 4G की स्पीड है वह 12 MB प्रति सेकंड की है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पाकिस्तान है हम लोग का पड़ोसी, वो वहाँ पे हम लोग से बेहतर इंटरनेट 4G की स्पीड है। अब वहाँ पे उसका जो ग्लोबली जो स्थान है 4G की स्पीड के मामले में वह 101वें नंबर पे है और वहाँ पे औसतन 21 MB प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट मतलब 4G स्पीड है। अब इस लिस्ट में जो है सबसे जो टॉप पे 4G स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंट्री हैं उनमें UAE है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जहाँ पे क्या होता है वहाँ पे 100 MB से भी ऊपर के इंटरनेट 4G इंटरनेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ जो इंडिया में है, हम इंडिया की जो 4G स्पीड है काफ़ी कम है। 4G की जो औसतन स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 से 40 MB प्रति सेकंड की स्पीड होनी चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत कम है। अब ऐसा नहीं है कि जो ये बातें मैंने बताई हैं या अपनी तरह से बताई हैं, यह ग्लोबल इंटरनेट टेस्ट करने वाली जो ग्लोबली संस्था है ओकला, उसके द्वारा रिपोर्ट निकाला गया, उसमें बातें बताई गई हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब इस वीडियो में इस बात का पता लगाने की कोशिश किया जाएगा कि आखिर इंडिया में 4G का जो स्पीड है इतना स्लो क्यों है और वह इसको सॉल्व करने के लिए जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है वह क्या कर रही हैं, मतलब क्या सलूशन निकाल रही हैं। और इसमें इस वीडियो में ये भी पता लगाने की कोशिश किया जाएगा कि आखिर इंडिया में जो है 5G कब तक आएगा और इंडिया इसके लिए कितना तैयार है। पहले रीजन की जिसके कारण जो इंडिया में इंटरनेट स्लो हो जाता है। अब इंडिया में क्या है कि बहुत बड़े क्वांटिटी में जो स्मार्टफोन यूज़र हैं, अब स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़र होने से क्या है कि इंटरनेट जो कंज्यूम करने का जो लेवल है वो काफ़ी बड़े लेवल पे किया जाता है और जिससे क्या है कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है ज़्यादा इंटरनेट यूज़र होने से जो दबाव होता है जिसके कारण इंटरनेट स्लो हो जाता है। मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि मतलब जो इंटरनेट कंज्यूम करने का जो ट्रैफिक है वह ओवरलोड होने के कारण जो इंटरनेट है वह स्लो हो जाता है। तो पहला रीज़न है ये जिसके कारण इंटरनेट स्लो होता है। अब दूसरे रीज़न की बात करते हैं। अब दूसरा रीज़न ये है प्राइजिंग, मतलब जो हम इंटरनेट यूज करने के लिए जो हम पे करते हैं वो हम लोग इंडिया में काफ़ी कम है और काफ़ी कम होने के कारण जो इंटरनेट की क्वालिटी है वह कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट होती है। बढ़िया हो जाती है कि जो इंटरनेट की पहुंच है जो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाती है ज़्यादा लो प्राइस होने के कारण। बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के रीजन की जिसके कारण जो इंटरनेट है स्लो रहता है। अब भारत में जो कुल टावर हैं वह उनकी संख्या 5 लाख है। 5 लाख टावर में से 25% ऐसे टावर हैं जिनको ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। अब एक तो यूज़र ज़्यादा होने के कारण जो टावर होने चाहिए उस हिसाब से नहीं है और टावर कम होने के कारण क्या होता है कि ज़्यादा जहाँ घनी आबादी रहती है वहाँ पे जो यूज़र हैं वो तो है ही, लेकिन जो टावर की संख्या है जिसके कारण जो इंटरनेट की स्पीड है वह डिसाइड होती है। तो ज़्यादा यूज़र होने से क्या होता है कि स्पीड कम है। तो ये बातें हैं। इन सब से ऐसा मतलब मेरे कहने का अर्थ बिल्कुल निकाल लीजिएगा कि जो इंटरनेट है इंडिया में वह काफ़ी एकदम ख़त्म है, एकदम लो क्वालिटी की है। ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मैं इस बेस पे इस बात को बता रहा हूँ कि जैसे जो मैक्सिमम जो एकदम मिनिमम जो स्पीड होती है एक 4G की वह भी इंडिया में नहीं देखने को मिलती। तो ये बातें हैं। अभी की क्या है कि जो भारत में अभी 3 बड़े मेजर जो इंटरनेट ऑपरेटर हैं, चाहे वोडा, आइडिया, चाहे एयरटेल, चाहे जियो। अब यह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं, मतलब क्या काम कर रहे हैं पीछे से, या जो इसे सुधारने के लिए इसकी बात
थोड़ा किया जाए। इस स्थिति को सुधारने में जो सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का काम दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत दिखाई दे रहा है जिस कंपनी का, वह जियो है, जिसने इंडिया में 4G रेवोल्यूशन लाया था। वही जो इसके कारण जो इंडिया है वह 4G 3G से डायरेक्ट 4G में 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जो लीड किया 4G से 3G से 4G कन्वर्ट होने में इंडिया को, वही जो जियो है, उसने उसकी ही मेहनत सबसे ज़्यादा मतलब इसको इस स्थिति को सुधारने में दिखाई दे रही है। बाकी की जो ऑपरेटर है वो भी धीरे धीरे मतलब पीछे से मेहनत करते हुए कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन जो सबसे आगे जो इस समय कंपनी है वह जियो है कि अभी तक जो इंटरनेट स्लो होने का सबसे जो बड़ी है वो ये है कि जैसे सारा चीज़ें जो होती हैं वो एक स्पेक्ट्रम के जो टेलीकॉम सेक्टर में होते हैं, स्पेक्ट्रम उस पे निर्भर करती है कि इंटरनेट स्पीड कैसा होगा। अभी तक क्या होता था कि ज़्यादा यूजर तो थे, लेकिन जो एक स्पेक्ट्रम था जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो जरिया था वह उस हिसाब का नहीं था, उस हिसाब से विकसित नहीं था कि जितने यूजर हैं उस हिसाब से उनको बराबर से मिल सके। तो इसमें क्या है कि अभी जो रिसेंट की अगर बात किया जाए, अभी मार्च के महीने की बात किया जाए, तो जियो ने अभी एक बहुत बड़ा डील हुआ है जो इसमें जियो ने 57,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम एक्स्ट्रा जो सरकार की तरफ से खरीदी है और जिसको वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या है कि इंटरनेट की स्पीड जो है वह उसमें एक बूस्ट मिलना कहीं कहीं शुरू भी हो गया। तो वह इस इन्वेस्टमेंट जो जिस हिसाब से कर रही है उससे ये स्थिति को सुधारने की एक आशा सी जग गई है कि जो है स्पीड वह आने वाले समय में सुधर जाएगा। और इसमें जो बाकी की कंपनी है वो भी अपने लेवल पे जो है वो भी इस स्थिति को सुधारने के कहीं ना कहीं किसी तरह से काम कर रही हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जो है 4G की स्पीड सही हो जाए। अब जहाँ तक बात है इंडिया में 5G के आने की, तो इसमें जो सबसे आगे जो एडवांस कंपनी दिखाई देती है इस समय वो भी जियो ही है। अब जियो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही 5G रेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके कारण जियो के पास एक प्लस पॉइंट बनती है कि वह 5G टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आ सकता है। और एक बात ये भी है कि जो आने वाले 2 साल हैं उनमें 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में विकसित होने का ज़्यादा चांस नहीं दिखाई देता है कि जो भारत में अगले 2 साल तक इंडिया में जो 5G है पूरी तरह से आ जाएगी। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक जगह पे 5G आ जाए, लेकिन जो पूरे इंडिया की अगर जहाँ तक बात आती है वह अभी 2 साल या 3 साल तक लगभग 5G आने की चांस नहीं है। और जो अभी जो हम लोगों की स्थिति है वो हो सकता है जो 4G की स्पीड है वो या 4G की जो अवेलेबिलिटी है इस समय के हिसाब से इसी को इम्प्रूवमेंट करके 4G के जो मैक्सिमम स्पीड होता है, जो मिनिमम स्पीड होता है उस तक पहुंचा दिया जाए। तो ये बातें होंगी। अब ये नहीं है कि जो 1-2 साल में है, आने वाले 1-2 साल हैं उनमें 5G अब इतने आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये सब बातें हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।